इस ब्रह्मांड में कई तरह के ग्रह हैं, जैसे गैस जायंट्स, रॉकी प्लैनेट्स, आइस जायंट्स और भी बहुत, जैसे जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट्स हैं। वहीं अर्थ, मार्स, मरकरी और वीनस रॉकी प्लैनेट्स और नेपच्यून और यूरेनस आइस जायंट्स हैं। सबकी अलग अलग खूबी है, लेकिन जीवन के ज्यादा चांसेस रॉकी प्लैनेट्स पर ही होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम 8 ग्रह हैं, इसी तरह ब्रह्मांड अनंत है और इसमें ऐसे ही ना जाने कितने ही सौर मंडल हैं। हम इंसानों ने अभी तक करीब 4000 से ज्यादा ग्रहों को खोज लिया है, जिनमें से कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जहां जीवन बसाया जा सकता है। वहीं कुछ ग्रह नर्क से भी बदतर हैं, जहां आप सपने में भी नहीं जाना चाहेंगे। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले है 51 पेगासी बी। ये प्लैनेट पृथ्वी से 50 लाइट ईयर्स की दूरी पर पिगासस नक्षत्र यानी कॉन्स्टलेशन ऑफ पिगासस में मौजूद है। इस ग्रह को दिसंबर 1995 में खोजा गया था। ये एक गैस जायंट है जो कि पृथ्वी से 150 गुना ज्यादा बड़ा है। ये ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, जो अपने तारे के काफी करीब है। इसके तारे और इसके बीच की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 100 गुना कम है, जिससे इस ग्रह का औसतन तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ग्रह पर हवा 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। इस प्लेनेट में आयरन भारी मात्रा में है, जिससे कि ये लोहा वेपोर बनकर बादल में तब्दील होता है और फिर पिघला लोहा इस प्लैनेट पर बरसता है। तो इस ग्रह की सैर करते वक्त आप अपना छाता लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 2, कोरोट EXO-3b। ये आज तक का खोजा गया सबसे डेंस प्लैनेट है। इसका साइज तो जुपिटर के जितना है, पर डेंस होने की वजह से ये जुपिटर से 20 गुना ज्यादा भारी है। ये ग्रह लीड से भी 2 गुना ज्यादा डेंस है। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 50 गुना ज्यादा है। 100 किलो के आदमी का वेट इस ग्रह में 5000 किलोग्राम होगा। इतने डेंस होने की वजह से इस ग्रह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान इस ग्रह में खड़ा हो जाए तो इसकी ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उस इंसान की बॉडी कुछ सेकंड में ही चूर चूर हो जाएगी। यहाँ पर प्रेशर ऐसा होगा मानो एक विशाल साइज का हाथी आपकी छाती पर बैठ गया हो। WASP-12b। इस प्लैनेट के लिए सिर्फ एक लाइन कहेंगे, हॉटेस्ट प्लैनेट एवर डिस्कवर्ड। इससे गर्म ग्रह हमें आज तक नहीं मिला। ये ग्रह अपने तारे का चक्कर इतने करीब से लगाता है कि आज तक ऐसा कोई प्लैनेट नहीं मिला जो अपने होस्ट स्टार का चक्कर इतने करीब से लगाए। इस ग्रह की सतह का औसत तापमान हमेशा 2200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने तापमान में ह्यूमन बॉडी वेपराइज हो जाए। इसकी सतह का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से 56% कम है। यानी एक ग्रह और एक तारे के बीच सिर्फ 56% टेम्परेचर का डिफरेंस। ये हैरानी वाली बात है। इस ग्रह की सतह लावा से 2 गुनी ज्यादा गर्म है। ये जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और इतने गर्म होने के कारण इसे हॉट जुपिटर कहा जाता है। ये अपने तारे से 34 लाख किलोमीटर दूर है, वहीं पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतने करीब होने के कारण पृथ्वी का एक दिन इस ग्रह पर 1 साल गुजर जाता है। उसके बाद आता है हमारा नजदीकी मंगल ग्रह। हम पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर बसने का ख्वाब देख रहे हैं, जैसे वहां रहना तो बच्चों का खेल हो। फिल्म में हमने वहां आलू उगा लिए तो ऐसा लगता है जैसे हम वहां किसान बन जाएंगे और आदिवासियों की तरह जीवन की शुरुआत कर लेंगे। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल एक बहुत ही खतरनाक ग्रह है, जिसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। मंगल ग्रह पर धूल का तूफान कुछ ही घंटों में उठता है और अपनी धूल में पूरे ग्रह को लपेट लेता है। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े धूल के तूफान मार्स में ही उठते हैं। इस धूल के तूफान का साइज माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होता है और इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है। धूल का ये तूफान इतना डेंस होता है कि मार्स की सतह तक सूर्य की लाइट ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। घंटे भर में बना ये तूफान कई हफ्तों तक मार्स को अपने मायाजाल में फंसाए रखता है।
मार्स के तूफान नॉर्मली मार्स के साथ 0.1 किलोमीटर गहरे गड्ढे में मौजूद धूल से उठते हैं। उस गड्ढे के अंदर का तापमान मार्स की सतह से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। इस क्रेटर के आसपास जैसे ही कोई छोटा मोटा तूफान उठता है तो इस क्रेटर की धूल और टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर का तापमान उस तूफान को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इतना ही नहीं, ये पूरे मार्स को अपने अंदर ढक लेता है। और फिर आता है जुपिटर। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसे एक फेल्ड स्टार भी कहते हैं। अब ये फेल्ड स्टार क्या है? जुपिटर को ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सेम वही एलिमेंट है जो हमारे सूरज में पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन जुपिटर में इतना मास नहीं है कि ये अपनी खुद की शक्ति और टेम्परेचर से हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर ले, जिससे कि ये एक सूरज बन जाए। इस ग्रह का वायुमंडल यहाँ पर पृथ्वी के साइज से 2 से 3 गुना बड़े तूफान पैदा करता है। यहाँ पर जो बिजली कड़कती है वह पृथ्वी पर कड़कने वाली बिजली से 100 गुना ज्यादा चमकदार होती है। जुपिटर के 40,000 किलोमीटर अंदर लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन का समुद्र है। धरती पर हाइड्रोजन एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट गैस की तरह होता है, पर जुपिटर हाइड्रोजन की ऐसी तैसी कर देता है। हाइड्रोजन के उस समुद्र में प्रेशर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम लिक्विड मेटल का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट भारी मात्रा में पैदा होता रहता है। जिस तरह पृथ्वी में जमीन होती है, वहीं गैस जायंट में कोई स्पेसिफिक जमीन नहीं होती और जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि इसके अंदर रेडियो वेव्स भी पास नहीं कर पाती। अगर हम कोई यान इसके अंदर भेज भी दें तो हम उस यान से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं और रेडियो वेव्स तो इसके एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। कुल मिलाकर इस ग्रह पर जाना एक सपना देखने जैसा है। जुपिटर पर रहना तो हमारे बस में ही नहीं और ना ही वैज्ञानिक कभी उस ग्रह पर रहने की बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं उस आलू वाले प्लैनेट यानी मार्स की, जिसे सौर मंडल में इंसानों के लायक अब तक का सबसे अच्छा उम्मीदवार माना जाता है। आपको क्या लगता है कि मार्स के तूफान हमें इंसानों को वहां सुकून से रहने देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।